दोस्तों, आज का जो सवाल है बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या दूसरी शादी करना हमेशा ही अपराध होता है या फिर कुछ ऐसी भी सिचुएशन, कुछ परिस्थितियां होती है जिससे कि दूसरी शादी कर सकते हैं और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। अब लोग क्या करते हैं, बिना कानून की पूरी जानकारी जाने बिना दूसरी शादी कर लेते हैं। अब ये सोचते हैं भैया डिवोर्स तो मिल नहीं रहा, कोर्ट डिवोर्स नहीं दे रहा, जज डिवोर्स नहीं दे रहा। अब वो डिवोर्स कोर्ट जज नहीं होता। डिवोर्स क्यों नहीं मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं गलती आपकी होती है। अब फिर इसमें और क्या गलती कर देते हैं, बिना डिवोर्स के फिर दूसरी शादी कर लेते हैं और बाद में ही उन्हें जाके एक गंभीर समस्या, कानून जो समस्या हो जाती है, एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जो उन्हें फिर भुगतना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर पत्नी ने आप पे ऑलरेडी झूठे केसेस कर रखे हैं, 498 चल रहा है, घरेलू हिंसा, मेंटेनेंस या और भी कोई केसेस चल रहे हैं। अब आपको पता है वो झूठे केसेस है, वो कोर्ट में साबित नहीं कर पा रही। बट ऐसी सिचुएशन में जब कोई पति क्या करता है, बिना डिवोर्स की दूसरी शादी कर लेता है, या फिर मैंने मान लेते पत्नी कर लेती है, तो वो झूठ है, जो जो ऑलरेडी आप पे झूठे केसेस चल रहे हैं वो सच साबित हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने एक गलती कर दी और उस गलती का हर्जाना आपको भुगतना ही पड़ेगा। बहुत लोग ये कमेंट करते हैं मेरे चैनल पे आके, मेरे जो व्यूअर्स है, कि नहीं हमने तो शादी कर ली है, कुछ नहीं होता, कोर्ट कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शादी कर ली है, कोर्ट कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक कोर्ट को पता नहीं है। जिस दिन आपके पार्टनर ने सबूत कर दिया और जब कोर्ट को पता चल गया ना, फिर तो शायद ही होगा कि आप बच पाओगे। क्योंकि एक गंभीर आरोप माना जाता है बिना डिवोर्स के दूसरी शादी करना, जिसे हम 494 का बाइगेमी का कहते हैं। अब डिटेल्स में हम जानेंगे क्या इस वीडियो में, कि दूसरी शादी कब अपराध मानी जाती है और कब अपराध नहीं मानी जाती है, कौन सी सिचुएशन में है जो आप दूसरी शादी कर सकते हैं और कानून क्या कहता है। तो एंड तक बने रहिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। फिलहाल चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है। तो बात करते हैं दोस्तों, देखो गलती करने पर अगर कोई भी गलती करता है तो उसको सजा तो होती है, एक नॉर्मल सी ह्यूमन इंसान की बात है। अगर बच्चा भी गलती करता है तो पेरेंट्स उसको सजा देते हैं, या कोई भी गलती कर देता है तो भाई तुम्हें ये सजा मिलेगी। तो अगर आप इतना बड़ा आरोप करते हो कि बिना डिवोर्स की दूसरी शादी करना, तो लाजमी सी बात है, सजा तो मिलेगी मिलेगी। अब सवाल ये आता है कि भाई कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है, कौन सी परिस्थिति जिसमें कि दूसरी शादी आप कर सकते हो और कोर्ट भी उसमें आपको कुछ नहीं बोलेगा। तो वो परिस्थिति, वो सिचुएशन अलग होती है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। तो मान जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की पहली शादी कानूनी रूप से क्या बोलते हैं अभी भी जारी है, उसका तलाक नहीं हुआ है, और वो जब शादी करता है ना, पहली शादी रहते हुए दूसरी शादी करता है, तो वो अपराध हो सकता है ऐसी में। तो हिंदू, सिखों, जैन और बौद्ध पर लागू कानून के अनुसार पहली शादी रहते दूसरी शादी वैध नहीं मानी जा सकती है। ऐसी स्थिति में भारतीय न्याय संहिता, जिसे हम बीएनएस, जो नया कानून आया था, संबंधित वैवाहिक कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई आप पे हो सकती है अगर आप करते हैं तो। अब पूछा जाएगा ऐसा क्यों? तो क्योंकि कानून एक समय एक ही वैध विवाह को मान्यता दे सकता है, दो दो नहीं एक साथ। कि पहली भी शादी कर ली आपने, उसको डिवोर्स नहीं दिया, दूसरी शादी कर ली, फिर तीसरी, ऐसे तो चलता ही चला जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। अगर दूसरी शादी करनी है तो पहली शादी आपको कानूनी रूप से उसको खत्म करनी पड़ेगी। तो जब तक पहला विवाह कानून रूप से समाप्त नहीं हुआ है, तब तक दूसरा विवाह करने का प्रयास गंभीर कानूनी परिणाम आप पे ला सकता है, आपको आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब जानते हैं दूसरी शादी कब अपराध नहीं कहलाती है, कौन सी ऐसी सिचुएशन, कौन सी कंडीशन होती है जिसमें कि अगर आप दूसरी शादी कर लेते हो तो वो अपराध नहीं होती है। तो ध्यान से सुनिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात, इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो फर्स्ट सिचुएशन वो होती है कौन सी की, यदि कोर्ट से डिवोर्स हो चुका हो और डिवोर्स डिग्री आपके हाथ में मिल गई हो। बहुत से लोग बोलते हैं कि डिवोर्स का केस हमारा चल रहा है, कुछ टाइम आने के बाद हमें डिवोर्स डिग्री मिल जाएगी तो अब तो हम शादी कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। जब तक कि आपके हाथ में डिवोर्स की डिग्री नहीं मिल जाती तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, जब तक आपको वेट करना पड़ेगा। अब दूसरा सिचुएशन कौन सी, दूसरी स्थिति, यदि पति या पत्नी की मृत्यु हो चुकी हो, दोनों में से भी किसी पार्टनर की, तब जीवित व्यक्ति दोबारा शादी कर सकता है, दूसरा पार्टनर। तीसरी सिचुएशन कौन सी है कि कुछ क्या होता है, समुदाय के व्यक्तिगत कानून, जिसे पर्सनल लॉ कहते हैं, अलग नियम प्रदान कर सकते हैं। इसलिए अपने धर्म लागू कानून के अनुसार कानूनी सलाह लेना बहुत जरूरी है।
सिर्फ अलग रहना ही काफी नहीं होता। लोग कहते हैं पति पत्नी अलग हो गए हैं, बहुत सालों का हमारा रिलेशन है, तो भैया ना कोई केस चल रहा है, ना वो वापस आना चाहती है या नहीं आना चाहता, मतलब कोई भी, तो ऐसे में तो हम दूसरी शादी कर सकते हैं, कब तक ऐसे रहेंगे? तो नहीं, बहुत लोग सोचते हैं हम कई सालों से अलग रह रहे हैं इसलिए दूसरी शादी कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह गलत फहमी है, बहुत बड़ी अफवाह है। सिर्फ अलग रहने से पहले शादी आपकी ये नहीं होती कि खत्म हो चुकी हो, उसको कानूनी रूप से पूरी तरीके से खत्म करना पड़ेगा, जब भी उसके बाद आप दूसरी शादी कर सकते हो। जब तक कोर्ट से आपको डिवोर्स नहीं मिलता या कानून के अनुसार आपका विवाह पूरी तरीके से समाप्त नहीं होता है, तब तक आप दूसरी शादी आपको बिल्कुल करनी ही नहीं चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए, इससे आपको और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आपके लिए। हम चलते हैं, अगर डिवोर्स केस चल रहा हो तो बीच में, जैसे भी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, लोग ये सोचते हैं कि डिवोर्स केस तो चल ही रहा है, आज नहीं कल तो डिवोर्स मिल ही जाएगा, तो दूसरी शादी कर ही लेते हैं। तो एक और सबसे बड़ा सवाल यही है इसी में, अगर डिवोर्स का केस कोर्ट में चल रहा है आपका, तो क्या दूसरी शादी कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जब तक कोर्ट आपको एंड निर्णय नहीं समाप्त मतलब डिग्री नहीं दे देता, आपका विवाह पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर देता है, जब तक आप दूसरी शादी करने का जोखिम बिल्कुल मतलब उठाइए मत। उठाने का मतलब सोचो भी मत ही मन में सवाल कि भैया कर लूं मैं, आज डिग्री नहीं आजकल नहीं तो मिल ही जाएगी, क्या फर्क पड़ता है? तो फर्क बहुत ज्यादा पड़ जाएगा। तो अगर पहली शादी छिपाकर दूसरी शादी की जाए, ऐसा भी सोचते हैं और लोग करते भी हैं कि किसको क्या पता चल रहा है, छुपाकर दूसरी शादी कर लेते हैं, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, कानून को कुछ नहीं पता चलेगा। तो यदि कोई व्यक्ति पहली शादी की जानकारी छिपाकर दूसरी शादी कर लेता है, तो उसके खिलाफ धोखाधड़ी या फिर अन्य कानूनी कोई भी जो होता है क्रिमिनल लॉ आप पे चल सकता है। तो लोगों की आम जो गलतफहमियां होती है वो क्या होती है? पहला, 5 साल से अलग हूँ इसलिए दूसरी शादी कर सकता हूँ, डिवोर्स केस चल रहा है इसलिए शादी कर सकता हूँ, पत्नी घर छोड़ के चली गई इसलिए दूसरी शादी कर सकता हूँ। इनमें से कोई भी बात अपने आप दूसरी शादी को कोई कानूनी नहीं देते कि ये सब आपके साथ सिचुएशन हो रही है तो आप शादी कर दो, कोई कानूनी नहीं देता है, कोई कानून कोई लॉ किसी किताब में नहीं लिखा गया है। तो ये सब गलत फहमियाँ, ये सब अफवाह है, ऐसा नहीं है। जब तक पूरी शादी आपकी समाप्त नहीं हो जाती तब तक नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट है, देखो जैसे मैंने बताया, और एक चीज और भी होती है, अगर आपका पार्टनर होता है ना 7 साल से लापता होता है, कोई भी नहीं पता होता, तो उस सिचुएशन में भी होता है कि वो आप दूसरी शादी कर सकते हैं। एक और होता है कि लाइक आपकी शादी जो होता है ना कि धोखाधड़ी से शादी करा दी गई हो और आपने वो शादी शून्य घोषित करा दी है पूरी तरीके से, तो उस सिचुएशन में भी फिर आप होता है कि दूसरी शादी कर सकते हैं। तो ये है ऑप्शन। तो दोस्तों देखो, हर स्थिति में अपराध नहीं होता है, ठीक है, शादी हर स्थिति में करना अपराध नहीं होता, लेकिन यदि पहली शादी कानूनी रूप से पूरी तरीके से समाप्त नहीं होती है तो उस पर लागू कानून एक समय में केवल एक ही विवाह की अनुमति देता है, ना कि दो विवाह की। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ये अपराध है और आप पे एक्शन भी होगा। कौन सी सिचुएशन होती है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है जिसपे आप विवाह कर सकते हो। पहला ये होता है कि पार्टनर की मृत्यु हो गई हो आपकी, किसी में एक पार्टनर की। दूसरी कि आपका पार्टनर 7 साल से लापता हो। तीसरा ये कि आपने अपनी शादी को पूरी तरीके से शून्य घोषित करा दिया हो। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपकी पहली शादी खत्म हो चुकी हो, मतलब डिवोर्स की डिग्री आपके हाथ में मिल गई हो, जब आप दूसरी शादी कर सकते हो, ये है। वरना आप चल रहा है कि चल जाएगा, पत्नी छोड़ के चली गई है, डाइजेशन हो गया, काफी सालों का सेपरेशन है, दूसरी शादी कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम आपको होगी। तो आई होप ये वीडियो आपकी बहुत काम आएगी। आप जैसे लोग हैं जो आपके घर में, फ्रेंड में, कहीं पे भी, तो वहां तक वीडियो जरूर शेयर करिए। जल्दी मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।